हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AKS स्टडी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में 2020 और 21 में आए हुए तूफान और चक्रवातों की। तो सबसे पहले देखो नाम दिया है और कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और नामकरण किस देश ने किया है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा यास। यास जो हमारा तूफान आया वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी और इसका नाम जो दिया था वो दिया था ओमान ने। आगे है तोकते। तोकते ये ताउते भी है, ताउते नाम है वैसे तो इसमें जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात इसके जो प्रभावित क्षेत्र हुए थे, इसमें तबाही मचाई थी महाराष्ट्र और गुजरात में, और इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई थी और इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। आगे है बुरेवी। बुरेवी से प्रभावित क्षेत्र जो थे वो तमिलनाडु और केरल थे और बंगाल की खाड़ी से ही उत्पन्न हुआ। मालदीव ने इसका नाम दिया था बुरेवी। आगे है निवार। निवार जो है इससे प्रभावित क्षेत्र देखो, इसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी, यह भी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और ईरान ने इसका नामकरण किया था। उसके बाद हमारा निसर्ग। निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात ये क्षेत्र प्रभावित किए थे इसने और ये हमारा अरब सागर की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। आगे है अम्फान। देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अम्फान आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और थाईलैंड ने इसका नाम दिया था अम्फान। उसके बाद हमारा गुलाब तूफान। गुलाब है, गुलाब से जो प्रभावित क्षेत्र हुए थे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यह भी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था गुलाब। उसके बाद हमारा शाहीन। शाहीन से ओमान और ईरान ये दोनों देश प्रभावित हुए थे और अरब सागर की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और कतर ने इसका नाम दिया था। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। उसके बाद हमारी जवाद। जवाद जो आया था, जवाद चक्रवात, ये उड़ीसा और अर्ध उदार, ठीक है, ये क्षेत्र हमारे जो थे प्रभावित हुए थे और बंगाल की खाड़ी से ये उत्पन्न हुआ था और सऊदी अरब ने इसका नाम दिया था जवाद। और आगे देखो कौन कौन से अन्य जो दिए हैं, अन्य के बारे में भी देख लेते हैं। अन्य है सबसे पहले सैरोजा। सैरोजा ऑस्ट्रेलिया में आया था, यासा फिजी में, गोनी आया था फिलीपींस में और लारा या इडा ये अमेरिका में आया था और डायने देखो सभी के सभी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायने आया था मेडागास्कर में और हैगी भी जापान में। और ये हमारा मंगा आया था ऑस्ट्रेलिया में। आगे है गति सोमालिया में आया था। वाम को आया था फिलीपींस में। देखो फिलीपींस में कौन कौन से हैं? गोनी और बाम को। देखो ये दोनों तूफान किस में आए? फिलीपींस में। उसके आगे हमारा और ये सैरोजा और मंगंगा ये ऑस्ट्रेलिया में आए थे। और ये आता है हमारा एटा या लोटा, ये मध्य अमेरिका में। वायु आया था गुजरात में। डोरियन उत्तरी बहामास और तितली या फोनी ये उड़ीसा में और क्रिस्टोबल आया था मैक्सिको में। देखो गुजरात में वायु आया था और देखो तितली उड़ीसा में, तितली तूफान हमारा उड़ीसा में। ये था हमारे देखो अन्य प्रमुख प्रभावित क्षेत्र और जहां पर आए थे ये हैं। और आगे क्या है हमारा? आगे है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट। तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, तो ये पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी 17वीं स्थिति जारी की थी। ये तब देखो परीक्षा से उपयोगी क्या है, हमें देखो क्षेत्रफल ये परसेंटेज वगैरह में ये याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो याद करना है वो देख लेना है। तो देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है देश में कुल वनावरण तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर यानी 21.71% पे क्या है? कुल वनावरण है। उसके बाद देश में कुल वृक्षावरण, वृक्षों का आवरण कितना? 95,748 वर्ग किलोमीटर। आगे है कुल वृद्धि कितनी हुई है वन और वृक्षावरण में? 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद है वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.22% हुई है। और वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर
और ये भी 0.76% हुई है 2019 की तुलना में। आ गया देश में कुल मैंग्रोव वन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंग्रोव वन कितने, 4,992 वर्ग किलोमीटर और 17 वर्ग किलोमीटर की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे है सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में 42.33% और गुजरात में 23.54%, अंडमान में 12.34%। उसके बाद है सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र, तो सर्वाधिक वन इसमें हमारे मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में है। बस ये क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, ये केवल कम पूछेगा, तो कम कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा में क्या, हमारे ज्यादातर कटीली झाड़ियां हैं और क्या है, जो हमारे कीकर के वृक्ष होते हैं, नीम है और अन्य कटीली झाड़ियां, ये सब चीजें हैं वहां पे। उसके बाद में है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य, यानी वन के आवरण में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर के एरिया तक। उसके बाद है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो वो मिजोरम है, मिजोरम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय है। और देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक है 7,204 मिलियन टन, और ये है लगभग में। आगे है देखो ये प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में, देखो कौन कौन आगे है। तो भारत की बात करेंगे और विश्व की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा चावल, तो चावल है, चावल सब विश्व में सबसे ज्यादा होता है हमारा चीन में और भारत में पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है गेहूं, गेहूं और आलू, गेहूं आलू सबसे, देखो ये भी चीन में, चीन का प्रथम स्थान है इनके उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश में, भारत में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। उसके बाद है मक्का, मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है और कर्नाटक में हमारे भारत में होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद बात आती है दालों की, दालें सबसे ज्यादा भारत में होती हैं अगर विश्व की बात करें, और राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है मूंगफली, मूंगफली है, मूंगफली उत्पादक सबसे ज्यादा चीन में होती है और भारत में गुजरात में होती है। उसके बाद गन्ना, गन्ना होता है सबसे ज्यादा ब्राजील में। देखो ब्राजील में चुकंदर की चीनी भी बनाई जाती है, चुकंदर भी सबसे ज्यादा होती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। आगे है जूट, जूट का उत्पादन में भारत सबसे आगे है और भारत में सबसे ज्यादा भी पश्चिम बंगाल में होती है। तंबाकू, तंबाकू चीन में सबसे ज्यादा है, प्रथम स्थान पर है चीन, और आंध्र प्रदेश में भारत में सब ऊपरी स्थान पर है। उसके बाद हमारा प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड सबसे आगे है और हमारे भारत में केरल। आगे है कॉफी, देखो कॉफी उत्पादक जो है सबसे ज्यादा ब्राजील है, ब्राजील में होती है कॉफी और भारत में कर्नाटक में। सूरजमुखी, सूरजमुखी सबसे ज्यादा उत्पादक देश जो था वो यूक्रेन है। ठीक है, फिलहाल तो युद्ध चल रहा है, लगभग 91-92 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को। तो सूरजमुखी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, यूक्रेन में, और भारत में कहाँ पर, कर्नाटक में। ज्वार, ज्वार की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा है और भारत में कर्नाटक में। आगे है कपास, कपास उत्पादन, देखो कपास, प्याज और चाय, ये तीन चीजें, कपास, प्याज और चाय, ये चीन में ही सबसे ज्यादा हैं और भारत के कपास गुजरात में है, प्याज महाराष्ट्र में है और चाय जो है चाय असम में है। पहले पश्चिम बंगाल आ गया था चाय उत्पादन में, फिलहाल असम है। उसके बाद आता हमारा सोयाबीन, सोयाबीन इसके उत्पादक में अमेरिका सबसे आगे है भारत विश्व की बात करें, और सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में। आगे जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन भी हमारे सोयाबीन में ही पाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके आगे दूध, दूध उत्पादन में विश्व में भारत सबसे आगे है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। उसके बाद आते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में, तो इनकी भी बात करते हैं कौन कौन है ये। तो खनिज हमारा सबसे पहला आता है कोयला, कोयला सबसे ज्यादा चीन में होता है और भारत की बात करें तो भारत में छत्तीसगढ़ में। उसके आगे हमारा हीरा, हीरे के उत्पादन में रूस सबसे आगे है और हीरा हमारे कहाँ पर, भारत में मध्य प्रदेश में।
तो मध्य प्रदेश में भी पन्ना में मिलता है। उसके बाद है तांबा सबसे ज्यादा चिली देश में होता है विश्व की बात करें। और देखो मध्य प्रदेश थोड़ा सा गलत दिया, फिलहाल इस समय मध्य प्रदेश है, लेकिन हमारा राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र माना जाता था तांबे के उत्पादन में, और फिलहाल में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश है ही। आगे हमारा लोह अयस्क, लोह सबसे ज्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में। और भारत की बात करें तो भारत में उड़ीसा में। चांदी होती है मैक्सिको में, और भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। उससे आगे है हमारा कच्चे तेल सबसे ज्यादा कौन है, अमेरिका आगे है, और राजस्थान में हमारे पाया जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका आगे है, और भारत में कौन है, असम है। उसके बाद है बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आगे है, और भारत में उड़ीसा। अच्छा, मैग्नीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में मध्य प्रदेश में। सोने के उत्पादन में और अभ्रक के उत्पादन में ये चीन आगे है, और भारत की बात करें तो कर्नाटक की कोलार खान से सोना पाया जाता है, और अभ्रक हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अभ्रक कहाँ पे उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में। उसके आगे है यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान सबसे आगे है विश्व की बात करें, और भारत में आंध्र प्रदेश। तो वो यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, ये 3 चीजों के उत्पादन में हमारा आंध्र प्रदेश सबसे आगे है भारत की बात करें। और टंगस्टन चीन में, और कैडमियम भी चीन में। ठीक है, और देखो यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और विश्व की बात करें तो टंगस्टन और कैडमियम चीन में सबसे ज्यादा होता है, और यूरेनियम कजाकिस्तान में। उसके आगे आता है हमारा निकेल बोल देते हैं, निकेल होता है इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा, और भारत में उड़ीसा में। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका सबसे आगे है इसके उत्पादन में, और भारत की बात करें तो उड़ीसा है। नेक्स्ट है, देखो कुछ शहरों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। तो परिवर्तित नाम क्या है और पहले नाम क्या थे, उनके नाम देखते हैं। तो पहला हमारा होशंगाबाद, ये शिवपुरी बाबई मध्य प्रदेश। ये कहाँ के हैं शहर, हमारे मध्य प्रदेश के हैं। तो इनके नए नाम हुए नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम और माखन नगर, ये नए नाम है इनके। उसके है हमारा केवड़िया रेलवे स्टेशन, ये हमारा गुजरात में है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। उसके आगे हैं जवाहरलाल नेहरू रोड, ये हमारा सिक्किम में, तो इसका नाम कर दिया है नरेंद्र मोदी मार्ग। उसके बाद है बिहार मखाना, तो इसका नाम क्या किया गया है, मिथिला मखाना। क्या नाम किया गया है इसका, मिथिला मखाना। आगे है ये हमारा मैनपुरी सैनिक स्कूल, ये उत्तर प्रदेश में है, और इसका नाम क्या कर दिया गया, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जो हमारे जनरल बिपिन रावत थे CDS, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कर दिया गया है। और ये हमारा झांसी रेलवे स्टेशन, ये झांसी रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उसके बाद पाताल पानी रेलवे स्टेशन, ये इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसका नाम किया गया आदिवासी आइकॉन यानी टांटिया भील, इसका नया नाम है। उसके बाद है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, तो इसका नाम कर दिया गया जो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे उनके नाम पर, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। आगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, और इसका नाम किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आगे है ये तो हमारा लोकसभा और राज्यसभा टीवी, ये हमारे चलते थे लोकसभा राज्यसभा टीवी, तो इनका नाम दोनों को एक जगह मिलाकर कर दिया गया है संसद टीवी। उसके बाद फैजाबाद रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम है अयोध्या कैंट। और मिड डे मील योजना का PM पोषण स्कीम नया नाम, ध्यान रखना है इस बात का, अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मिड डे मील योजना का नया नाम PM पोषण स्कीम ये है। उसके बाद है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका नया नाम है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। उसके बाद है हमारा राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है, तो इसका नया नाम किया गया है, राजीव गांधी हटा दिया है, इसके आगे से केवल औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। उसके बाद है सेना खेल संस्थान पुणे, ये पुणे महाराष्ट्र में है, और इसका नया नाम करा गया है
नीरज चोपड़ा स्टेडियम। आगे है अलीगढ़ का नाम, देखो अलीगढ़ है, अलीगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ शहर है उसका नाम किया गया है हरिगढ़। आगे है हिसार हवाई अड्डा, ये हरियाणा में है, और महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा इसका नया नाम है। आगे है राम मंदिर जाने वाली सड़क, जो उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम किया गया है कल्याण सिंह मार्ग, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो राजीव गांधी नाम हटाकर इसका नाम किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये हमारे हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका नाम किया गया है, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेजर ध्यानचंद, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे है काकोरी कांड, काकोरी कांड जो लखनऊ में हुआ था, इसका नाम नया किया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, ताकि ट्रेन पर क्या लिया था, काकोरी में एक्शन लिया था। उसके बाद है मंडुआ अडीह रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में मंडुआ अडीह रेलवे स्टेशन, और इसका नाम किया गया है बनारस जंक्शन। आगे है मोहाली हॉकी स्टेडियम, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। उसके बाद गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम बाल साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान, बाल ठाकरे वहाँ पे है ना, तो उनके नाम पे किया गया है। उसके बाद है माजेरहाट ब्रिज, कोलकाता पश्चिम बंगाल, तो माजेरहाट ब्रिज जो है वो कोलकाता में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और इसका नया नाम किया गया है जय हिंद ब्रिज। उसके बाद दादूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम माँ बाराही देवी धाम। मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है, इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम। उसके बाद हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। उसके बाद है जहाजरानी मंत्रालय का पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसका नया नाम है। उसके बाद है सेक्टर 50 यानी सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में, तो इसका नाम किया गया है प्राइड स्टेशन। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या है, ये पश्चिम बंगाल में है, तो इसका नाम क्या गया है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। और देखो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, यानी 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बाद में बदल के क्या किया गया हमारा शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसका नया नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। उसके बाद विदेशी सेवा संस्थान, इसका नया नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। उसके बाद मुंबई सेंट्रल स्टेशन, तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। देखो, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, देखो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। उसके बाद भोपाल मेट्रो रेल का भोज मेट्रो रेल, चेनानी नासरी सुरंग का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उसके बाद व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भी और ये व्हीलर द्वीप भी। उसके बाद हैवलॉक द्वीप, ये भी सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप। उसके बाद रोस द्वीप, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिखेंगे, तो ये भी हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और इस तरह का जीके पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।